होती मेरा साथी। हेलो गैया कहीं स्लॉटर हाउस में ना ले जा रहे हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसे कोई चराने के लिए ले जाता नहीं है भाई। यहाँ पर साले गाय भी खाते हैं। ड्रीम इज़ नॉट विच यू सी वाइल स्लीपिंग, इट्स समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। खाने के लिए कौन मना करता है यार, कौन मना करता है यार खाने के लिए। ताकत ही नहीं आ रही है यार आज। अब आएगा देखने में आनंद। दोनों तरफ समंदर और बीच में चल रहा हूँ मैं। ये सितारा, ये जो पूरा ब्लॉग आने वाला है ये बहुत बड़ा होने वाला है, तो इसको ऐसा कहानी करके मैं शॉर्ट करूँगा। हवा चल रही है, मेरी साइकिल नहीं चल पा रही है, बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही है। पहुँच चुका हूँ मैं पंबन ब्रिज, और ये सबसे खूबसूरत ब्रिज और बहुत पॉपुलर ब्रिज माना गया है अभी तक के पूरे भारतवर्ष में। ये पहली बार देख रहा हूँ मैं कि एक बाइक वाला कार को धक्का मार रहा है। देखो, खोल रशिक बोले मैं हूँ तेरी गौरा। आराम से गाड़ियाँ चलाएं, नहीं तो ये हाल हो जाएगा। ये देखो कहाँ आ गया मैं, समुंदर। पहली बार गोवा गया था साइकिल से ही, और दूसरी बार भी साइकिल से ही रामेश्वरम भी आ गया। और अभी आपको मिलाना चाहता हूँ 587 व्लॉग्स भाई शुभम सीताराम। कैसे हो? बढ़िया भाई। हाँ बिल्कुल, मेरा हमेशा से यही मानना रहा कि जिम्मेदारी के साथ यात्राएं करते रहना चाहिए। हर हाल में, हर परिस्थिति में यात्रा सिर्फ मंजिल की नहीं होती, वो आत्मा का विस्तार होती है। अफसोस बस इतना है कि जब भी कोई संकट आता है, सबसे पहले यात्रा में प्रभाव पड़ता है। शायद आज भी यात्राएं आवश्यकता नहीं, विलासिता मानी जाती है, लेकिन मेरे लिए यात्रा एक साधना है। और मैं अपनी साइकिल से उत्तराखंड अल्मोड़ा से चलकर दक्षिण भारत के पवित्र रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तक पहुंच चुका हूं। हर कण में शिव है, हर पग में भक्ति, और जब तक सांस चले यात्रा चलती रहनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। यह यात्रा श्री राम के चरणों की ओर एक अद्भुत संघर्षपूर्ण और भावनात्मक गाथा है। इस अनुभव को प्रभावशाली कहानी के रूप में पेश करना बहुत जरूरी है, ताकि एक सनातनी की आवाज, आस्था और मेरी जमीनी सच्चाई लोगों के दिल तक पहुँचे। सुबह के बस 10 बजे हुए थे, पर सूरज देवता ऐसे आग बरसा रहे थे जैसे दिन के 2 बजे हों। तमिलनाडु की यह तपती सड़कों पर जब मैंने साइकिल बढ़ाई, तब समझ आया यह केवल दूरी की नहीं, तपस्या की परीक्षा है। ठंडा पानी, जूस की बोतलें, हर घूंट सुकून दे रहा था, पर साथ में जेब भी खाली कर रहा था। और हैरानी तब हुई जब रास्ते में कोई मदद नहीं के लिए नहीं रुका। ये पता नहीं गैया इसमें क्यों ले जा रहे हैं। समाज की असंवेदनशीलता गौमाता की दुर्दशा और धर्म के नाम पर दोहरा आचरण को उजागर करती है। लेकिन इस यात्रा में ऐसा दृश्य भी सामने आया जिसने मेरे को झंझोर कर रख दिया। कई गाड़ियों में दर्जनों गौमाता भरी हुई थी। पहली नजर में ये लगा कि उन्हें शायद चराने के लिए लेके जा रहे हों, पर जब मैंने उस दिशा, उन गाड़ियों और तमिलनाडु के माहौल को देखा तो मेरा मन कांप गया। तमिलनाडु में खुलेआम लिखा होता है, बीफ अवेलेबल हेयर। त्रिपुंडधारी, जनेऊधारी लोग भी बकरे, मुर्गे और बीफ की दुकानों के सामने लाइन लगाए खड़े हुए थे। ये वो दृश्य थे जिन्होंने मेरे भीतर तूफान ला दिया था, क्योंकि गौमाता को देवता माना जाता है और यहाँ उनकी यह स्थिति है। क्या यही धर्म है? क्या यही संस्कृति? कभी श्री राम के नाम पर गौ रक्षण के नारे लगाने वाले लोग क्या यहाँ की स्थिति नहीं जानते? मैंने संकल्प लिया, मैं जहाँ भी जाऊँ लोगों को बताऊंगा कि धर्म का मतलब सिर्फ प्रतीक नहीं, आचरण है। प्रभु के नाम पर चलने का अर्थ सिर्फ पूजा नहीं, संवेदना भी है। पर जब मंजिल प्रभु श्री राम के चरण हो तो थकान भी तपस्या लगती है। सड़कों के दोनों ओर नजारे इतने मंत्र मुग्ध कर देने वाले थे कि मेरे पांव तो थमना चाहते थे, पर मेरा मन प्रभु दर्शन को आतुर था। इस बीच लोगों ने मदद नहीं की, कुछ ने हंसी उड़ाई, कुछ ने बातें बनाई, पर मुझे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरा विश्वास प्रभु राम पर था, वो जो हर स्थिति में मेरे साथ होते हैं, हर व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। बताओ यार, खाने के लिए कौन मना करता है यार? खाने के लिए कोई मना नहीं करता। पर फिर मैंने पहली बार तमिलनाडु की सड़कों पर देखा गजानन जी को। उस विशाल और शांत हाथी को देखकर मन खिल उठा, जैसे स्वयं श्री गणेश ने इस कठिन मार्ग में मुझे आशीर्वाद दिया हो। हाथी मेरा साथी सीताराम हो गई है। पहला हाथी दिख चुका है, पहले गजानन दिखे हुए हैं। बेच रहे हो? हाँ, क्या होता है? कौन सा पेड़? चेक करो कैसे पीते हैं इसे, देखते हैं। इट्स स्वीट। हाँ,
बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये था क्या, जो भी था मैं पी गया। फल नहीं देखा होगा, दो वो छोटे भाइयों ने दिया था मुझे फल का पूरा गुच्छा दे गए थे। ये उसी फल का होता है। और यार मैं पता है लोकल ड्रिंक्स पी रहा हूँ। मैं बीमार तभी तो नहीं पड़ रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। इन जगह का नाम है कलानीगुडी। यहाँ से रामनाथापुरम की दूरी है 18 किलोमीटर कलानीगुडी से। तो यहाँ से मुझे राइट मुड़ना है और लेफ़्ट को कोई ये गांव जाएगा। सुबह का बज रहा है 9:45 और 30 किलोमीटर आ चुका हूँ मैं। यहाँ पर अभी बैठा हुआ हूँ, धूप बहुत तेज़ हो गई है। साइकिल मैंने खड़ी कर दी है वहाँ पर। अभी रामेश्वरम पहुँचने वाला है। पगला सुनाते नहीं। जैसे जैसे समुद्र नजदीक आता गया, एक अजीब गंध मुझे परेशान करने लगी। पहले लगा कि कोई मरा हुआ जानवर है, पर जब आंखों से देखा तो जान पड़ा ये गंध उन सूखी हुई मछलियों की है जिन्हें यहाँ खुले में सुखाया जाता है। आज भी वो बदबू मेरी नाक में बसी हुई है। सोचता हूँ ये लोग कैसे खा जाते हैं। समुद्र की ओर चलती तेज हवा मेरी साइकिल को धक्का दे रही थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मेरे होठों पर प्रभु श्री राम का नाम था और हृदय में बस एक ही लक्ष्य, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन। सारी मच्छी मार्केट है और इतनी गंदी बदबू आ रही ना यहाँ पर, क्या ही बताऊँ मैं। अगर आप भी मेरी तरह राम भक्त हैं, अगर आपको भी सनातन संस्कृति और सच्चे अनुभव की कहानी पसंद है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम। यह मेरी 12 ज्योतिर्लिंग शांति साइकिल यात्रा, जहां हर मील एक अनुभव है और हर मोड़ पर प्रभु की कृपा। तो थमाराईकुलम जगह का नाम है ये। मुझे श्री राम मिले थे, होटल वाले ढाबे वाले, आपने जिनको देखा था, तो उन्होंने मुझे नंबर दिया है रूपा राम जी का। तो वो उनके भतीजे लगे और उनका यहाँ पर होटल है। तो उनसे बात हुई थी मेरी श्री राम से, तो वो बोल रहे थे कि आप यहाँ पर वहाँ पर रुक सकते हो, और उन्होंने नंबर भी दिया था। तो मैंने उनको कॉल करा हुआ, उनकी लाइव लोकेशन आ गई है मेरे पास, तो सीधा वहीं जा रहा हूँ मैं, यहाँ से 39 किलोमीटर। मेरे अनुभव बहुत गहरे हैं और मेरी पीड़ा स्पष्ट है। एक सनातनी यात्री के रूप में जो पूरे भारतवर्ष को अपनी साइकिल यात्रा से जोड़ना चाहता है। मुझे हर राज्य में सम्मान, सहयोग और अपनापन मिला, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ और विशेष रूप से इस राज्य में मुझे अपने धर्म ध्वज और भारत के तिरंगे को उतारने की सलाह मिली, तो यह न केवल दुखद पल था, बल्कि हमारी राष्ट्र चेतना और संविधान के मूल मूल्यों को भी झकझोरता है। मेरे अनुभव पर आधारित एक शक्तिशाली और भावनात्मक कहानी, जिसे मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखा रहा हूँ। तो अंत तक बने रहें और सहयोग जरूर करना। आपका यूके साइकिल बाबा। मैं कोई आम यात्री नहीं हूँ। मेरी साइकिल पर सिर्फ 2 चक्के नहीं, बल्कि करोड़ों सनातनियों की आस्था, परंपरा और भारत माता के लिए सम्मान का भार है। मैंने उत्तराखंड से अपनी 12 ज्योतिर्लिंग शांति यात्रा की शुरुआत की थी। एक व्रत, एक तपस्या, सर पर धर्मध्वज और साइकिल पर भारत का तिरंगा, यह मेरे लिए मार्गदर्शक थे। पर जब तमिलनाडु की धरती पर कदम रखा, सोचा था यह वह भूमि है जहाँ रामेश्वरम है, जहाँ शिव स्वयं तांडव करते थे, जहाँ संत तिरुवल्लुवर का संदेश बहता था। लेकिन पहली बार मेरी यात्रा पर लोगों की आंखों में आस्था की जगह संदेह, सहयोग की जगह संदेह और भारत के झंडे को लेकर चिढ़ दिखी। ध्वज उतारो, यहाँ ये मत लगाओ, गो गो गो, कुछ लोगों ने यह कहा। यह तमिलनाडु है, यहाँ ये झंडा मत लगाओ। क्या भारत के एक राज्य में भारतीय ध्वज लगाना अपराध है? क्या एक सनातनी के लिए धर्म ध्वज लगाना अब खतरे की घंटी बन गया है? वो कौन सा डर है यहाँ पार्टी के झंडे लहरा रहे हैं, डीएमके, एआईएडीएमके, स्थानीय गुट, लेकिन जब कोई तिरंगा लेकर चलता है तो उसे रोका जाता है। यहाँ समर्थन नहीं मिलता सनातन के लिए, यहाँ सहयोग तभी मिलता है अगर आप कुछ उनको दे सको। मुझे यह कहा गया ध्वज उतारो, लेकिन मैंने कहा ये तिरंगा मेरी आत्मा है
और धर्म ध्वज मेरी श्रद्धा। इन्हें उतारने से बेहतर है मैं मर जाऊं। आप मुझे मार दो, क्या मैं तमिलनाडु में सुरक्षित हूँ? मैं कोई राजनीतिक एजेंडे पर नहीं निकला हूँ। मैं सिर्फ एक सनातनी हिंदुस्तानी हूँ जो भारत को जानना चाहता है। लेकिन जब लोग मुझे आतंकवादी जैसी नजरों से देखने लगे तो सवाल तो उठता ही है, क्या मैं इस राज्य में सुरक्षित हूँ? पर मैं रुका नहीं और ना ही रुकूंगा। हो सकता है इस राज्य में कुछ लोगों ने सनातन को भुला दिया हो, लेकिन इस यात्रा का उद्देश्य ही है भारत के हर कोने को फिर से जोड़ना, जहां धर्म, संस्कृति और राष्ट्र का झंडा सम्मान से लहराए। मैं एक सनातनी हूं, मैं एक हिंदुस्तानी हूं और मेरी यह यात्रा तब तक नहीं रुकेगी जब तक भारत फिर से सनातन भारत ना बन जाए। आगे गांव में मुझे पहली बार तमिल डिश खाने का अवसर मिला। मैं सोचता था सापड़ नॉनवेज होता है, पर जब भोजन आया वो भी केले के पत्ते पर, और जब माता ने इतने प्यार से परोसा तो पेट ही नहीं आत्मा भी तृप्त हो गई। मैंने 2 बार भोजन लिया, वो भी उनके आग्रह पर। यह प्रेम, यही भारत की असलियत संस्कृति है। कुछ भी नहीं फर्क है। को बीच शुरू हो गए हैं। रामेश्वरम 26 किलोमीटर और धनुषकोडी बसता है 45 किलोमीटर। आराम से गाड़ियाँ चलाएं, नहीं तो ये हाल हो जाएगा। यहाँ पर मैंने बहुत सी गाड़ियाँ देख ली हैं जो ऐसे लगाई हुई हैं ताकि लोगों को थोड़ी सब्र हो। देखो आगे मोड़ है और वो गाड़ी वाला कैसे जा रहा है, पास ले रहा है उससे बेफालतू का। ऐसी हवा चल रही ना, बहुत ही तगड़ी। एक साइकिल वाला था यहाँ पर और मेरे को देख के भाग गया, बच्चा था। मैंने क्यों भाग रखा तो भाग गया मेरे को देख के। वाह, एक नंबर का आनंद यार। क्या हवा चल रही है। थोड़ी देर बैठने का मन है लेकिन क्या करें, पहले भी कमरे पे जाते हैं। 17 किलोमीटर बचा हुआ है अभी यहाँ से। और हाँ, रामेश्वरम पहुँच गया है अपन, ये श्री सीताराम। लेकिन यहाँ पर इतनी गंदी बात आ रही ना, किसकी पता है? मछलियों की। दोनों तरफ समुंदर आ गया भैया, समुंदर आ गया। हाँ, और बीच में मैं हूँ और वहाँ से भी समुंदर है और बीच में फिर से मैं हूँ। समुंदर में पहुँच चुका हूँ। अपने जीवन में दूसरी बार समुंदर से गया हुआ हूँ, वो भी दूसरी बार भी साइकिल से ही गया हुआ हूँ। पहली बार गोवा गया था और दूसरी बार भी साइकिल से ही रामेश्वरम भी आ गया। और 12 ज्योतिर्लिंग करते हुए आया हूँ इस बार। तो इतनी खुशी मिल रही है कि क्या ही बताऊँ। अभी मैं हूँ पंबन में। पंबन, वो सामने आपको पंबन दिख रहा होगा, ये पुल ऐसा हिल रहा है ना। हाँ, ये समुद्र की लहरें बड़ा बढ़ कर रही हैं। तो ये रामेश्वरम सीरीज़ आपको कैसी लग रही है बताना ज़रूर। और पिछले वाला वीडियो कराईगुड़ी से RS मंगलम वाला जो मेरे संग चल रहा है, जो जीवन में चल रहा है इस समय, जो यात्रा में चल रहा है, सब कुछ बता रखा है मैंने एक कहानी के रूप में। और बीच में मुझे हर कोई मिला हुआ, उन सब की कहानी बता रखी है। तो कैसी लगी वीडियो बताना ज़रूर। एक्सप्लोर करेंगे कुछ यहाँ पर।
एक दिन धनुषकोटी के लिए और एक दिन रामेश्वरम के लिए। सामने आया वह अद्भुत ब्रिज जिसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 मार्च 2019 को राष्ट्र को समर्पित किया था। यह पम्बन ब्रिज इतना खास है कि जब कोई बड़ी नाव आती है तो यह ऊपर की ओर खुल जाता है। इस पुल पर खड़े होकर मुझे वो क्षण महसूस हुआ जब भारत विज्ञान और भक्ति को एक साथ जीता है। पहुंच चुका हूँ मैं पम्बन ब्रिज, और ये सबसे खूबसूरत ब्रिज और बहुत पॉपुलर ब्रिज माना गया है अभी तक के पूरे भारतवर्ष में, जिसका उद्घाटन अभी मोदी जी के द्वारा किया गया है हाल ही पे, और बहुत ही ज़्यादा दर्शकों के द्वारा भी बहुत देखा हुआ जाना वाला ब्रिज कहा जाता है इसे। एक बड़ी शिप यहाँ पर से आती है तो ये यहाँ पर से खुल जाता है, ये ऊपर को हो जाता है और यहाँ पर से शिप क्रॉस होके ऐसे आगे वो चली जाती है। जीसस ब्लेसिंग। थोड़ी दूरी पर मुझे दिखा भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का स्मारक। Dream is not which you see while sleeping. It's something that does not let you sleep. अंदर जाने से गार्ड ने रोका क्योंकि मेरे पास साइकिल थी, पर मैं भावुक हो गया क्योंकि मैंने कलाम साहब को जीवन में देखा है। एक बार वह उत्तराखंड आए थे जब हम स्कूल पढ़ते थे, तो रोड के किनारे खड़े होकर हमने उन्हें हाथ हिलाया था। आज भी वह दिन आंखों के सामने जीवंत है। में ही उन्होंने जन्म लिया और रामेश्वरम के निकट ही रहते थे। मुझे रामेश्वरम पहुँचे हुए लगभग 3-3.5 घंटा हो चुका है। आपको मिलाना चाहता हूँ 587 व्लॉग्स भाई शुभम सीताराम। कैसे हो? कैसे? बढ़िया भाई जी बढ़िया। आप बताओ आप कैसे हो? बस बढ़िया हैं। और शुभम भाई भी यहाँ पर ही हैं, तो हमें मिल गए थे। और शुभम भाई कुछ मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है रामेश्वरम के बारे में, आप बताते रहिए कि अभी हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे क्या करना है। अभी हम ये घाट पे जा रहे हैं समुद्र के किनारे। हाँ चलो अभी तो रात हो गई है। बंदे आते हैं ना, पहले यहाँ पे स्नान करते हैं, उसके बाद फिर मंदिर में स्नान करते हैं। मंदिर में जो कुंड है ना वहाँ पे स्नान करते हैं, फिर दर्शन करते हैं। पहले यहाँ पे समुद्र में नहा के स्नान करके फिर मंदिर में जाते हैं, ऐसा बोलते हैं। 22 कुंड वाली जो कहानी है, एक कुंड है ये 22 कुंड 22 कुंड है, और हर कुंड का मतलब जो टेस्ट है ना पानी का अलग है। बाकी हर जगह का जो पानी है यहाँ पे खारा है, लेकिन सिर्फ 22 कुंड का जो पानी है ना वो मतलब हर कुंड में किसी में मीठा पानी है, किसी में मतलब जो आप पानी पियोगे अगली बार जिस कुंड का पानी पियोगे उससे अलग पानी मिलेगा आपको टेस्ट। तो चलो करते हैं बात और करते रहते हैं। रात को देखो कहाँ तक आ गया, उस टाइम कहाँ कर सकते हैं। आचार्य सद्गुरु स्वामी टूरानी जय जी महाराज जी। तो दूसरी बार मैं देखो आ चुका हूँ समंदर में, और 2 बार मैं साइकिल से आया हुआ हूँ, और मुझे कुछ कांवड़ यात्री भी मिले हुए। अभी मैं हूँ समंदर के किनारे, यहाँ पर थोड़ा सा आए हुए हैं ऐसी मस्ती करने के लिए, देखने के लिए समंदर की जो ये कूलर चल रहा है, समझ लो कूलर जैसा लग रहा ना, जैसे कूलर होगा। ये हमारे भाई हैं जो पैदल यात्रा कर रहे हैं, और अभी ये यहाँ जल अभिषेक करा है इन्होंने आज के दिन में। आज की पैदल यात्रा कांवड़ ये, और वो हरिद्वार से उठाई ना आपने? हाँ हरिद्वार से रामेश्वरम। यहाँ से कहाँ जा रहे हो? अब यहाँ से सीधा घर जाएंगे।
घर को जा रहे हो? हाँ, घर से फिर सोचेंगे, फिर सोचेंगे, फिर आओगे? फिर आएंगे। जहाँ रक्त संबंध नहीं धर्म संबंध काम आता है, राजस्थानी भाई प्रभु राम और रूपाराम जी के माध्यम से वसुदेव कुटुम्बकम की भावना सच में दिखाई देती है। जब मैं तिरुपति के पवित्र धाम पहुंचा तो थका हुआ था, शरीर से भी और आत्मा से भी। साइकिल की लंबी यात्रा थी, सूरज की तपन तेज थी, पर मन में बस एक विश्वास था, महादेव सब ठीक करेंगे। तभी मेरी मुलाकात हुई एक ऐसे इंसान से जिनका नाम ही प्रभु राम था। जी हाँ, एक राजस्थानी होटल के मालिक जिनकी आंखों में करुणा थी और व्यवहार में भक्ति। उन्होंने ना मुझे ग्राहक समझा ना यायावर, बल्कि मुझे एक सनातनी भाई मानकर अपने होटल में आदर सहित भोजन और जल दिया, बिना कोई मूल्य के। फिर दिया एक ऐसा उपहार जिसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता, एक मोबाइल नंबर। कहा, ये मेरे भतीजे रूपाराम का नंबर है, रामेश्वरम में है, वहाँ पहुँचना हो तो निसंकोच चले जाना, अपना ही घर समझना। फिर क्या था, 40 किलोमीटर पहले ही मैंने कॉल कर दिया। रूपाराम जी ने बिना एक पल की देरी किए मुझे अपना लोकेशन भेज दिया और कहा, आ जाइए साहब, हमारे तिरुपति वाले राम जी ने बताया है आप हमारे मेहमान हैं। रूपाराम जी ने गर्मजोशी से स्वागत किया, भोजन कराया और रुकने की सुंदर व्यवस्था की। उस दिन मैंने अनुभव किया, सनातन धर्म अभी जीवित है और उन जीवंत धड़कनों का नाम है प्रभु राम और रूपाराम। राजस्थान के ये दो भाई तमिलनाडु में सनातन संस्कृति की जड़ें सींच रहे हैं, बिना किसी प्रचार के, बिना किसी शोर के, सिर्फ प्रेम, सेवा और धर्म के नाम पर। यदि आप भी रामेश्वरम या तिरुपति की यात्रा पर जा रहे हैं और शुद्ध शाकाहारी हैं, तो इन भाइयों के यहाँ भोजन जरूर करें, क्योंकि वहाँ स्वाद नहीं संस्कार परोसे जाते हैं, वहाँ खाना नहीं भक्ति मिलती है। धन्यवाद प्रभु राम जी, आभार रूपाराम जी, कोटि कोटि वंदन श्री राम जी को, जिन्होंने मुझे यह सिखाया हमारी संस्कृति आज भी जिंदा है और बहुत सुंदर है। जय सनातन, हर हर महादेव, जय जय श्री राम।